अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट को। ये टॉपिक जो है सेकंड ईयर के बायोलॉजी में मौजूद है। इसमें हम ये पढ़ाएंगे कि बायोलॉजी में जो है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट में जो है क्या है, जो रोल है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, और वो हम यानी वो किस तरह है, और इसके अलावा जो है इसके एक्सपेरिमेंट्स, इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो एक्सपेरिमेंट भी हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले जो है थोड़ा हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट को। फिर इसके बाद हम जो है इसके न्यूक्लियस के रोल का और जो साइटोप्लाज्म का रोल है वो हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जो है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ पर लिखते हैं। अब इसका मतलब ये होता है, पहले हम थोड़ा डेवलपमेंट को समझना है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब फर्टिलाइज एग जो है वो एक जिनको जो है फर्टिलाइज किया है किसने, स्पर्म ने, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइज एग, या इसको हम कहते हैं या इसको हम जस्ट कह देते हैं एग, सॉरी, या इसको हम कहते हैं जाइगोट, या जो है अब इसको क्या कह सकते हो, या इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सिल एम्ब्रियो। मुख्तलिफ नाम जो है इसको हम कह सकते हैं। तो जब ये फर्टिलाइजिंग या जाइगोट या फर्स्ट सिल एम्ब्रियो, जब ये जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए किसमें, इनटू एडल्ट, या हम कह सकते हैं कि होल ऑर्गेनिज्म, यानी मैं या तुम जो है वो फर्टिलाइज एक से जो है एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, जिनके साथ सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अब मुझे देखो तो मुझे सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सब कुछ मौजूद है, मैं फुल ऑर्गेनिज्म हूँ, फुल जो है मैं आपके सामने जो है मैं आपको मैं नजर आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि जब एक फर्टिलाइज जो है कन्वर्ट हो जाए इनटू एडल्ट, एक बालिग मर्द या बालिग औरत में, तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब ये जो फर्टिलाइज एक से एडल्ट बनना या एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनना, दोनों सेम ही तरह है, तो सेम ही नहीं है उनका। तो अगर फर्टिलाइज एक से जो है एडल्ट बन जाए तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। और ये जो है क्या होता है, ये कंट्रोल होता है। क्या होता है, ये जो फर्टिलाइज एक से एडल्ट का बनना है ना, ये कंट्रोल होता है। कौन कंट्रोल करता है? अब हर चीज में जो है, हर जिस तरह घर में जो है बाप जो है वो कंट्रोल करता है सब कुछ को, इस तरह जो है हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन जो है सब कुछ को कंट्रोल करता है। इसी तरह जो फर्टिलाइज एग्स है इसे एडल्ट को कन्वर्ट करना, इस ये हम इसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट ये जो है कौन कंट्रोल करता है? ये दो स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट को। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस, एक को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको तो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे साथ ये फर्ज करें, ये सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो है अंदर बिल्कुल सेंटर में एक ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है? एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसमें जो है डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। अब डीएनए जो है किससे बना है? वो जीन से बना है। वो जीन्स कितने होते हैं? 20,000 से लेकर 25,000 तक होते हैं। ठीक है, और अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके बाहर जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है गल्जी बॉडीज हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा जो है राइबोसोम हो गए। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स ये जो है एक वाटर में जो है सस्पेंड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना न्यूक्लियस के अलावा, ये जो आपको बाहर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ गए? अब आप इसके लिए कुछ टर्म होते हैं। यहाँ इस साइटोप्लाज्म में जो आपको वाटर कंपोनेंट नजर आ रहा है ना, ये जो वाटर आपको नजर आ रहा है ये वाटर है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये वाटर है, तो वाटर कंपोनेंट को हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। और जो इसमें जो है अगर आप क्या करो, अगर आप जो है क्या करो, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म ये होता है कि जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस।
इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। समझ गए। अब ये थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, कंट्रोल होता है सब कुछ फर्टिलाइजिंग से एडिट का बनना, ये कंट्रोल होता है। कौन कंट्रोल करता है? दो स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म। अब बिकॉज न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जैसे मैंने आपको आप लोगों को पहले बताया। अब डीएनए में जो है जीन्स होते हैं, जीन्स क्या कहते हैं, जीन्स की जो है इसमें इंफॉर्मेशन होती है। वो जो है जीन्स आपको दो किस्म के मालिक्यूल आपको देता है। कितने किस्म के मालिक्यूल? जीन्स आपको दो किस्म के मालिक्यूल देता है। एक को हम कहते हैं आरएनए। आरएनए फिर तीन किस्म के आरएनए आपको ये जीन्स देते हैं, ठीक है। एक जो है वो हम इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एक हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, एक हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो अब फर्ज करें हमारे साथ एक डीएनए है जिसमें 1000 ऑफ जीन्स है। अब इससे जो है क्या करना, इससे जो है मैसेंजर आरएनए बनाना, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए हो गया और ये जो है डीएनए हो गया। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जब मैसेंजर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। और जो डीएनए से आपको पहले स्ट्रक्चर बनता है वो जब आपको मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा जो है डीएनए से आपको जो है क्या मिल सकता है, आपको जो है राइबोसोमल आरएनए भी मिल सकता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा जो है डीएनए से आपको जो है क्या मिल सकता है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें क्या मिलता है, हमें मैसेंजर आरएनए मिलता है, हमें जो है ट्रांसफर आरएनए मिलता है, और हमें ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए मिलता है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम में मौजूद होता है। अब जो है 50% जो है राइबोसोम होता है, प्रोटीन होता है, 50% प्रोटीन और 50% आरएनए कंबाइन हो जाए, इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम 50% जो है वो राइबोसोम आरएनए से बना है, जो हेल्प करता है इनटू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो प्रोटीन वो जो है प्रोटीन के दरमियान होता है, ठीक है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के दरमियान होता है। पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड कंबाइन हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, और हमें एक पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है जो हम कहते हैं प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो राइबोसोम आरएनए इसको फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेता है, एक अमीनो एसिड को लेता है राइबोसोम की तरफ, और फिर वहां पर जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू अमीनो एसिड चेन। जब प्रोटीन बन रहा है तो उसमें जो है वो अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करता है ट्रांसफर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए जो है वो आपको एक फंक्शनल जो है वो प्रोटीन देगा। क्या देगा? फंक्शनल प्रोटीन देगा जिनका कोई खास फंक्शन हो, ठीक है। हमने क्या समझ लिया कि आपको जो है जीन से आरएनए मिलता है। आरएनए पे तीन किस्म का है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। आपको ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मिलता है। अब अगर मैसेंजर आरएनए से आपने प्रोटीन को बनाना है ना, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और डीएनए से कॉपी बनाना डीएनए का, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब ये जो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन और जो नहीं, अच्छा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। क्या क्या? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है? ये जो है न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, या न्यूक्लियस में होता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। और जो ट्रांसलेशन है ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म में जो है ट्रांसलेशन होती है, तो मीन्स डेट प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस को जो है यानी ये अगर हो जाए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या रेप्लिकेशन प्रोसेस हो जाए, तो इन दोनों की हो जाने के लिए इन दोनों की हो जाने के लिए आपको जो है प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन जो है आपको साइटोप्लाज्म में मिलता है बाय यूजिंग राइबोसोम, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया इसे? हमने जो है इसे ये समझ लिया कि न्यूक्लियस डिपेंड करता है साइटोप्लाज्म पर, कि वो क्या करे, वो ट्रांसक्रिप्शन करे और रेप्लिकेशन करे।
इस तरह जो है जो साइटोप्लाज्म है वो डिपेंड करता है ऑन न्यूक्लियस। वाई? बिकॉज ताकि उनके उनके जो है उन्हें प्रोटीन मिले और वो जो है प्रोटीन को इस्तेमाल करे, मुख्तलिफ प्रोटीन जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो फिर वो जो है साइटोप्लाज्म इस्तेमाल करता है। ठीक है, लाइक जो है एक सेल मेम्ब्रेन बनाना, इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो लाइक जो लाइक उनके स्ट्रक्चर को जो है ट्रांसफॉर्म करना, यानी वो नॉर्मल हेल्थी बनाना, हेल्थी रखना, ये सब कुछ। तो मीन्स डेट एक सेल में जो है दो चीज़ें चाहिए, साइटोप्लाज्म भी ज़रूरी है और न्यूक्लियस भी ज़रूरी है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन नहीं होगी, और अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो मीन्स हमें प्रोटीन भी चाहिए और हमें जो है वो यानी प्रोटीन चाहिए, तभी जो है सब कुछ होगा। ओके, अब हम थोड़ा जो है ये समझ लेते हैं कि लाइक हम जो है एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं कि, और इस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमें थोड़ा हम पता लगाएंगे कि किस तरह जो है वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का क्या रोल हो सकता है। हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, फिर इसके बाद हमें पता लग जाता है और न्यूक्लियस का क्या रोल होता है। पहले हम न्यूक्लियस की तरफ आते हैं कि न्यूक्लियस का क्या रोल है इन द डेवलपमेंट, और फिर हम इस जो है वो आएंगे। तो हमने क्या समझ लिया? हमने ये समझ लिया कि रेप्लिकेशन अगर होगा तो डिवीजन होगा सेल का, और अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेज आरएनए बनेगा, तो मैसेज आरएनए आपको प्रोटीन देगा, ट्रांसफर आरएनए होगा, ट्रांसफर आरएनए। तो मीन्स ये सारा सब कुछ जो है वो आपको डिवीजन में बहुत बड़ा हेल्प आपको जो है वो देता है। तो डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर डिवीजन होगा तो माइटोसिस जिस तरह फर्टिलाइजिंग में जो है वो माइटोसिस हो जाती है, तो फिर वो पूरा ऑर्गेनेल से बन जाता है। ठीक है, यानी वो आपको जो है पहले क्या हो जाता है, आपको मोडुला बन जाता है, इसके अलावा जो है फिर ब्लास्टुलेशन बन जाता है, फिर इसके बाद जो है वो यूनिब्लास्टोसिस बन जाता है, और ब्लास्टुलेशन पास होता है, फिर इसके बाद न्यूलेशन होता है। ठीक है, ये सब कुछ जो आपको नजर आ रहा है, नर्वस सिस्टम बन गया, इम्पेरेंस माइकार्ड बन गया, ये सब कुछ आपको बन गया, सारे ऑर्गन्स बन गए, जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स है, एक ऑर्गन सिस्टम का बन गया। तो इन सारे के लिए डिवीजन चाहिए, और डिवीजन जो आपको मैंने बताया कि इसके लिए जो है ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन और ट्रांजिशन का जरूरी है कि वो हो जाए, तभी जो है ये सब होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है थोड़ा एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और वो जो है रोल ऑफ न्यूक्लियस के बारे में है कि न्यूक्लियस का जो है वो क्या रोल है एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अच्छा, ये हमारे साथ जो है एक स्पीशी है, एक जेनरा है एस्टेबोलिडिया, एक अल्जा है। अल्जा आप हम कहते हैं कि जो चीज़ जो है वो सिंगुलर होता है उसको हम कहते हैं अल्जा। अगर हम कहते हैं अल्जी, इसका मतलब होता है वो प्लूरल होता है। तो एस्टेबोलिडिया जो है क्या होता है, वो एक अल्जा है, और इसके दो स्पीशीज है। एक हम कहते हैं एस्टेबोलिडिया मेडिटेरेनिया, एक हम कहते हैं एस्टेबोलिडिया क्रेनोलेटा। ठीक है, इनको हम कहते हैं एस्टेबोलिडिया क्रेनोलेटा। ठीक है, अब ये जो दो स्पीशीज हैं, इसके जो है एक होता है स्टाल्क, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं स्टाल्क। ये आपके जो है वो दो होते हैं, इसको हम कहते हैं हेड या इसको हम कहते हैं केप, और ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, मैं जो है इसके केक को भी रिमूव करूं। ठीक है, और इसके केक को भी मैं रिमूव करूं। ठीक है, यानी इसको मैं जो है कट करूं, किसके जरिए, बाय यूजिंग नाइफ। नाइफ के जरिए मैं क्या किया, नाइफ के जरिए मैंने इसको कट किया, इसको भी कट किया, खत्म हो गए दोनों, मैंने खत्म हो गए। मैंने जो है इसको बाहर फेंक दिया, क्या रह गया, स्टार्ट कर गया और न्यूक्लियस रह गया, यानी बेस रह गया, इसको हम कहते हैं बेस। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इसको हम कहते हैं बेस, इसको भी हम कहते हैं बेस। ठीक है, अब बेस रह गया और स्टार्ट रह गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये स्टार्ट है ना, मैं ये लेता हूँ, ये मैं यहाँ ले आता हूँ, और ये जो है मैं इसको यहाँ पर मैं फिट करता हूँ, जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। अब बायोलॉजी में हम ये सब कुछ पढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग जो हम प्लांट्स के जरिए प्लांट को यूज करके करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ये जो स्टार्ट है ना, मैं इसको यहाँ से कट कर, यहाँ से मैं बाय यूजिंग सीजर मैंने कट किया इसको यहाँ से। ठीक है, कट किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा, और जो वो वाला था वो मैंने यहाँ पर ले आया। तो मीन्स दोनों का जो स्टाइल था वो मैंने एक्सचेंज किया, समझ गए। अब क्या होगा,
जो बाद में उन्होंने देखा, जो बायोलॉजिस्ट था, उन्होंने जो है वो, यानी हम कह सकते हैं साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट, तो उन्होंने जब बाद में देखा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो बंदा, तो जब उन्होंने बाद में देखा तो उन्होंने कहा देखा कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस जिस तरह था, तो उस तरह जी जो है वो जो है वो केप जो है बन गया। जिस तरह न्यूक्लियस था इस तरह ही केप बन गया। यहाँ जो है वो जिस तरह न्यूक्लियस था तो उसी तरह ही जो है वो केप बन गया। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें पता था कि ये जो है मेडिटेरेनियन है, तो मेडिटेरेनियन का जो हेड होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है, और ये जो है इरेगुलर होता है। ठीक, इरेगुलर और अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप। ठीक है, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये इससे ये फाइंड आउट किया कि न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है टू द केप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द अल्जा। ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है इस केप को। ऑलरेडी हमने जो है स्टार को भी एक्सचेंज किया, हमने जो है केप को भी रिमूव किया, लेकिन फिर भी वही केप बन गया जो पहले था मेडिटेरेनियन का। इस तरह यहाँ पर भी जो है कनाडा का वही केप बन गया जो पहले था। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है द केप, केप जो केप है, या इसको हम कहते हैं हेड, हेड ऑफ हेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। समझ गए? तो ये जो है एक एक्सपेरिमेंट डन हो गया। अब हम थोड़ा जाते हैं टुवर्ड रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। तो उनका क्या, साइटोप्लाज्म का क्या रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द, इन द डेवलपमेंट ऑफ क्या, इन द कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वो किस तरह डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स को कंट्रोल करते हैं, वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं टुवर्ड आवर नेक्स्ट जो क्या है, कंपोनेंट है, जो है वो साइटोप्लाज्म है। तब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो है क्या रोल होता है एंड डेवलपमेंट, रूल ऑफ साइटोप्लाज्म। तो उनके लिए भी जो है एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो किस तरह हुआ था, उन्होंने जो है दो एम्ब्रियो सेलेक्ट किए, सिंगल सेल एम्ब्रियो को सेलेक्ट किए थे। ठीक है, दो सिंगल सेल एम्ब्रियो को सेलेक्ट किए थे। वो दोनों कौन से वो कौन से ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो थे, वो जो है फ्रॉग के थे। ठीक, फ्रॉग के जो है एम्ब्रियो थे, दो एम्ब्रियो थे। फ्रॉग यूरोपियन होता है नेचर में, और ये जो है वो इसमें मेल भी हो सकते हैं, इसमें फीमेल भी हो सकते हैं फ्रॉग में। ये नहीं कि वो जो फ्रॉग है उनका भी मेल हो गया, मेल मेल भी होते हैं इसमें और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है जनरल नाम है, हम जो है वो इसको देते हैं एम्फीबियन, इस तरह ऑर्गेनिज्म जो बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, ओके, तो क्या होता है कि ये जो है दो एम्ब्रियो है हमारे साथ। अब ये और सिंगल सेल एम्ब्रियो है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये क्या होता है, ये होता है जाइगोट। अगर सिंगल सेल एम्ब्रियो होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज एम्ब्रियो या फर्टिलाइज ईगल। तो ये जो हमारे साथ, इसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं, सब कुछ हम कह सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज एग होता है ना, ये दो डिजिट प्रमोशन होता है। कितने डिजिट प्रमोशन होता है, दो डिजिट प्रमोशन होता है। और वो जो है डिवाइड किया होता है किसने, एक क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये असल में क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मैं एक कृषि की तरफ, चंद की तरफ जो है इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए कि यस, इसको क्रिसेंट शेप जो है वो रीजन है। ठीक है, ये भी क्रिसेंट शेप रीजन है, ये भी। अगर अपने लोगों ने चांद देखो, चांद किस तरह होता है, चांद इस तरह होता है ना, तो इसको हम कहते हैं क्रिसेंट शेप रीजन। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, क्रिसेंट शेप रीजन। कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, क्रिसेंट शेप रीजन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। इस वजह से दो पोल बन जाते हैं, होता है क्रिसेंट शेप रीजन। इसको क्या कहते हैं, क्रिसेंट शेप रीजन। समझ गए? ओके, अब ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना, ये जो नजर आ रहा है, ये जो जगह है, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं एनी वेजिटल पोल। क्या कह सकते हैं इसको, वेजिटल पोल। और जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, जब पर न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो है न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अभी जो आपको ये नजर आ रहा है ना, डेंसर रीजन है, इसको हम कहते हैं, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं क्या, एनिमल पोल, एनिमल पोल।
समझिए। तो ये स्ट्रक्चर आपको जो है, अगर आप फर्टिलाइज एक को देखेंगे ना, फर्टिलाइज एक को देखेंगे, या इसको हम कह सकते हैं ये जो है ज़ायगोट को देखेंगे आप, अगर इसको हम कहते हैं फर्स्ट सेल एम्ब्रियो, तो इसमें ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। तब ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के जरिए हम क्या करेंगे, हम जो है अभी क्या करेंगे, लाइक हमने यहाँ पर जो है वो क्या किया, माइटोसिस किया, ठीक है, जिसको कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है कि जब फर्स्ट सेल जो है वो, एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाए दो सेल में, इसको हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। तो ये हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर ये इसमें जो है क्या हो गया, क्लीवेज हो गया, ये इस तरह हो गया क्लीवेज, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है हमारे साथ जो है इसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट, ठीक है, न्यूरल प्लेट। ये जो है क्या है, एक्टोडर्म है, ये जो है मीजोडर्म है, और ये जो है एंडोडर्म है, ठीक है। पेंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, इन 3 ईयर्स के बाद जो है यहाँ पर न्यूरल प्लेट है। न्यूरल प्लेट जो है वो एक्टोडर्म का पार्ट है। क्या करता है वो, इसमें क्या किया उन्होंने, यहाँ ये इसको रिमूव किया, न्यूरल प्लेट को रिमूव किया, और बाद में जो है उन्होंने मीजोरम को जो है रिमूव किया। जब मिजोरम लेयर को उन्होंने लिया तो उनको डिस्कार्ड किया, ठीक है। मिजोरम लेयर को क्या किया, मिजोरम लेयर को डिस्कार्ड किया, और दोबारा जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया था उनको दोबारा यहाँ पर ले आया, ठीक है, और उनको यहाँ पर रख दिया। फिर जो है वो ये जगह जो है हेल्थी बन गया, मीन्स जो ही जो यहाँ पर वो डैमेज होता है ये रीजन, तो वो दोबारा ठीक हो गया, ठीक है। बिकॉज हमारे ह्यूमन में जो है वो, और सारे अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो है हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जब उन्होंने मिजोरम को रिमूव किया ना, तो जब ऑर्गेनिज्म वो बन गया, जब उससे ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ऑर्गेनिज्म के साथ जो है क्या था, नर्वस सिस्टम नहीं था, नो नर्वस सिस्टम। उन्होंने कहा भाई, मैंने जो ऑलरेडी हमने पता चला था पहले के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के, एक्टोडर्म जो है वो रिस्पांसिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो व्हाई इज दैट कि एक्टोडर्म ऑलरेडी मौजूद है और हमने जस्ट मिजोरम को रिमूव किया, फिर भी जो है नर्वस सिस्टम नहीं बन रहा है, क्या वजह है? तो उन्होंने इसे ये फाइंड आउट किया कि यस, मिजोरम जो है वो क्या है, वो रिस्पांसिबल है, मिजोरम जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। मिजोरम क्या है, उन्होंने कंक्लूज क्या किया, स्पीमन ने क्या किया, कंक्लूज किया, स्पीमन कह रहा है कि सेज डेड मिजोरम influence the ectoderm for formation of nervous system। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि जो मिजोरम है वो क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्टोडर्म को कि वो जो है नर्वस सिस्टम बनाए। ये उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट का जो है कंक्लूजन था, ठीक है। तो अब हम आते हैं टुवर्ड थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है इसमें एक्सपेरिमेंट क्या क्या, फिर इसके सारे हम कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर इसके बाद जो है हमें खुलासा पूरा मिल जाएगा, ठीक है।